सीइंग दे वर क्यूरियसली क्वाइट, रुकुमनी ने देखा कि वो तीनों बच्चे चुपचाप से बैठे हुए हैं। वेंट ऑन मोर स्लोली, और धीरे से वहाँ पर जाती है। सीन एनीवन लर्किंग अराउंड द बरामदा, और पूछती है कि क्या तुमने बरामदे में किसी को चुपचाप से इंतजार करते हुए आसपास देखा था। A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows, another straight, और उनकी भौहें तन जाती हैं और माथे पर एक वी शेप की आकृति दिखाई पड़ती है। टाइटर वन अपीयर्ड इन प्लेस ऑफ हर यूजुअली सॉफ्ट प्लीजेंट माउथ। रुक्मिणी वॉज एंग्री, जो रुक्मिणी थी वो हमेशा उसका चेहरा मुस्कुराते हुए दिखाई देता था, सदैव वह कोमल नज़र आती थी, लेकिन आज वह बहुत सख्त दिखाई दे रही थी। थॉट मृदु विद ए सीवर, ये सोचकर मृदु कांप रही थी। सी वुडंट बी सो अपसेट, वह बहुत ज़्यादा परेशान होगी रुक्मिणी। इफ सी न्यू अबाउट द पुअर बेगर, यदि वह पुअर बेगर के बारे में जान पाएगी। विद सोर्स ऑन हिज फीट, जिसके पैरों के किनारे पर छाले पड़े थे। सी ट्राइड टू टेल हर सेल्फ, और मृदु रुक्मिणी को बताने का प्रयास कर रही थी। टेकिंग ए डीप ब्रेथ, सी क्राइड रुक्मिणी, रुक्मिणी गहरी सांस लेते हुए वह चिल्लाती है। देयर वॉज ए बैगर हियर, यहाँ एक भिखारी था। पुअर थिंग, बेचारा गरीब भिखारी। ही हैड सच बॉयल्स ऑन हिज फीट, उसके पैरों में छाले पड़ गए थे। सो सेड रुक्मिणी ग्रिमली टर्निंग टू रवि, इसलिए रुक्मिणी ने गुस्से से कहा रवि की ओर देखते हुए, यू गेव द म्यूजिक मास्टर चप्पल टू दैट ओल्ड बेगर हु टर्न्स ऑफ हियर, तुमने म्यूजिक मास्टर के चप्पल उस बूढ़े भिखारी को दे दिए जो यहाँ आया था। हु टर्न्स ऑफ हियर, चिल्ड्रन दीज डेज ग्रोनेट पाती, पाती घुराते हुए कहती है कि आजकल के बच्चे। अमा डिडंट यू टेल मी अबाउट कर्ना हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड, इवन हिज गोल्ड ईयरिंग्स, ही वॉज सो काइंड एंड जेनरस। अमा, क्या आप भूल गए हो कि आपने हमें कर्ण के बारे में बताया था। हु गेव अवे एवरीथिंग, जिसने अपनी सारी चीज़ें सब कुछ दे दिए थे। ही हैड इवन हिज गोल्ड ईयरिंग्स, यानी कि उसने अपने सोने के ईयरिंग्स भी, सोने के जो बाली हैं उनको भी दे दिए थे अपने। ही वॉज सो काइंड, वह बहुत दयालु था, एंड जेनरस, और बहुत उदार था। सिल्ली स्नैप्ड रुक्मिणी, रुक्मिणी गुस्से से कहती है, पागल। कर्ण डिडंट गिव अवे अदर्स पीपल्स थिंग्स, कर्ण दूसरे लोगों की चीज़ों को नहीं दिया करता था। ही ओनली गिव अवे हिज ओन, वह सिर्फ अपनी ही चीज़ों को देता था। बट माई चप्पल्स वुडंट हैव फिटेड द बेगर्स फीट, रवि रस्ट ब्रेसली ऑन, रवि गुस्से से कहता है, लेकिन यदि मेरे चप्पल उस भिखारी के पैर पर फिट नहीं आ रहे थे तो। एंड अम्मा, और अम्मा, इफ़ दे डिड फिट, यदि वह चप्पल उस भिखारी पर फिट आते मेरे, वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड, क्या तुम गुस्सा नहीं करते। रवि सेट रुक्मिणी वेरी एंग्री नाउ, और अब रवि ने जो कहा था रुक्मिणी को गुस्सा आ गया उस बात पे, और बहुत ज़्यादा गुस्सा हुई। एंड गो इनसाइड दिस मिनट, और जल्दी अंदर को चलेगी। सी हरिडली इंडोर एंड ब्राउड आउट गोपूज मामाज हार्डली वॉर्न न्यू चप्पल्स, वो जल्दी से अंदर गई और वहाँ से गोपू मामा के चप्पल नए चप्पल लेकर आ गई जो मुश्किल से पहने हुए थे। एंड दीज शुड फिट यू, और कहते हैं
म्यूजिक मास्टर को कि यह तुम पर फिट आने चाहिए। सर प्लीज़ पुट दिस ऑन, कृपया आप इनको पहने। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कीजिएगा, माई सन हैज़ बीन वेरी नॉटी, मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा नटखट है। तो म्यूजिक मास्टर आइज लिट अप, म्यूजिक मास्टर की आंखों में थोड़ी सी चमक आई। ही पुट दैम ऑन, उसने चप्पलों को डाला। ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी, हालांकि वो ज़्यादा खुश नहीं थे। वेल आई सपोज दिस विल हैव टू डू, ठीक है ये काम आ जाएंगे, ऐसा म्यूजिक मास्टर कहता है। दिस डे चिल्ड्रन हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स। फिर म्यूजिक मास्टर कहता है कि आजकल के जो बच्चे हैं उनमें बड़ों के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है। व्हाट टू डू, क्या करें। यह हनुमान इनकारनेट, ओनली रामा कैन सेव सच ए नॉटी फेलो। एक हनुमान के अवतार हैं, ओनली राम भगवान ही हमको ऐसी नटखट बच्चों से बचा सकते हैं। रुकुमनीज आइज फ्लैश्ड, रुकुमनी की आंखें चमक उठी। सी डिडंट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड ए मंकी। उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि रवि को कोई बंदर कहे, इवन अ होली मंकी, यहाँ तक कि वो चाहे पवित्र बंदर ही क्यों ना हो। सी स्टूड स्टिफ एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर, वो खड़ी रही, सीधी खड़ी रही दरवाजे के ठीक सामने। इट वॉज क्लियर द वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली। यह क्लियर था, स्पष्ट था कि वो म्यूजिक मास्टर यहाँ से जल्दी से कब निकल जाए, ऐसा रुक्मणी चाहती थी। When he had clattered off in his new चप्पल, जैसे उसने फटाफट अपनी नई चप्पलें पहनी, आवाज़ करते हुए निकल गया। क्लेटेड ऑफ मीन्स होता है गॉन ऑफ नॉइजली। सी सेड, फिर उसने कहा, मृदु कम इन एंड हैव सम टिफन, यानी कि रुक्मणी ने कहा कि मृदु अंदर आ जाओ और कुछ खाना खा लो। ऑनेस्टली हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक टू सच थिंग। सच कहें तो तुम बच्चों को ये सब चीज़ें दिमाग में कैसे आती हैं। थैंक गॉड योर गोपी मामा डजंट वेयर हिज चप्पल्स टू वॉक। ये तो भगवान का शुक्रगुजार है कि तुम्हारे मामा गोपी मामा आज वो काम पर ये वाली चप्पलें पहनकर नहीं गए हैं। As he walked toward the kitchen with मृदु एंड मीना, और उसके बाद जब रुक्मणी जैसी किचन की ओर जाने लगी मृदु और मीना के साथ, अचानक से वह हंसने लगी। But she has always in such a hurry to throw off his shoes and socks and get into his chappals as soon as he comes home. लेकिन हमेशा जब तुम्हारे मामा गोपू मामा घर को आते हैं, उनको बहुत जल्दी रहती है, अपने जूतों और सॉक्स को उतार कर फेंक देते हैं। एंड गेट इनटू हिज चप्पल्स एज सुन एज, और जल्दी से अपने चप्पलों को पहन लेते हैं। व्हाट्स योर मामा गोइंग टू से दिस इवनिंग, जब शाम को तुम्हारे गोपू मामा वापस आएंगे तो मैं क्या कहूँगी। When I tell him and give his चप्पल्स to the म्यूजिक मास्टर, क्या मैं ये कहूँगी कि तुम्हारे जो चप्पल थे मैंने उन्हें गोपू मामा को दे दिए। दिस स्टोरी रिटन बाय द बसंता सूर्या फ्रॉम मृदु इन मद्रास एंड गुरु चक्का टर्न्स ऑफ। थैंक यू।